बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे कि कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी का क्या राज है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन बदकिस्मती से देखा गया है कि 80% शादियाँ कॉम्प्रोमाइज़ पर मबनी होती हैं, जिनमें मोहब्बत और दोस्ती जैसा रिश्ता नापैद होता है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जिस रिश्ते में खुलूस और उनसियत ना हो, इस रिश्ते को निभाना या इस रिश्ते के साथ ज़िंदगी गुजारना एक अज़ियतनाक मरहला है। और दिलचस्प बात यह है कि हम में से बेशतर लोग उम्र भर इस अज़ियत से गुजरते हैं और अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल कर लेते हैं। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ पर यकीन रखता हूँ कि जिस रिश्ते में एक खुलूस और वफ़ा ना हो, वो किसी तौर भी ज़िंदगी गुजारने काबिल नहीं रहती। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारे माशरे में 90% ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए फ़ोर्स किया जाता है। और इससे ज़्यादा काबिल मुज़म्मत बात यह है कि मियाँ बीवी के रिश्ते के खाली दिल के साथ निभाने वालों की कमी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपसे चंद ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिन पर अमल करते हुए बिना मोहब्बत के भी दोस्ताना और खुलूस के साथ भी रिश्ते को बखूबी निभाया जा सकता है। अगर आप कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं तो इनको जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, अपने पार्टनर की तारीफ़ कीजिए। मर्द हो या औरत, वो तारीफ़ चाहता है और तारीफ़ एक ऐसा हथियार है जो किसी भी शख्स को घंटों मुस्कुराने और ख़ुद को अहम समझने पर मजबूर कर देता है। कामयाब ज़िंदगी का सबसे पहला राज यही है कि अपने पार्टनर की तारीफ़ कीजिए। अब पॉइंट नंबर 2 है, अपने रिलेशन को पहले रखिए और उसको अहमियत दीजिए। रिश्ते और दोस्तियां अहम हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि माशरे की चेन रिश्तों से बनती है। लेकिन जब कोई भी रिश्ता आपके रिलेशन में खलल पैदा करे तो आपकी पहली तरजीह रिश्ता नहीं, रिलेशन होनी चाहिए। अज़वाजी ज़िंदगी से अहम कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए अपने रिलेशन पर रिश्ते को हावी ना करें, बल्कि अव्वलीन तरजीह अपने रिलेशन को दें। रिश्तों को उसकी जगह रखें। कामयाब ज़िंदगी वही है जिसमें रिश्ते और रिलेशन को अपनी जगह पर रखा जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बड़े वाक़यात ही आपको खुशहाल बना सकते हैं। बाज़ दफ़ा छोटी छोटी खुशियाँ भी आपकी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करती हैं। अपने पार्टनर को सरप्राइज़ देना, इसके लिए इसकी पसंद का खाना बनाना, तैयार होना, मुस्कुराना आपके रिश्ते को ना सिर्फ मजबूत बनाती है बल्कि ज़िंदगी को पुरसुकून रखती है। पॉइंट नंबर 4 है कि नई चीज़ें ट्राई कीजिए। क्या ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए फ़रशुदा तरीके ही अपनाएं? घर, दफ्तर, बीवी, बच्चे, ज़िंदगी में इससे भी बढ़कर भी बहुत कुछ है। ज़रूरी नहीं ये सब आप अकेले करें, अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ नया करें। एक दूसरे को स्पेस दीजिए। एक गुलाब का छोटा सा फूल भी आपके रिश्ते की मजबूती और खुलूस में अहम किरदार अदा कर सकता है, तो कभी कभी घर में गुलाब का फूल भी ले जाया कीजिए। पॉइंट नंबर 5 है, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए। हमारा अलमिया यह है कि हम बराबरी के चक्करों में बहुत सारी चीज़ों में हद से तजावुज़ कर जाते हैं। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करना भी हमारी अना पर कारी ज़र्फ़ के मुतरादिफ होता है। हम बड़ी तो दूर छोटी बातों पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते, जबकि सच तो यह है कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए बहुत सी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 6 है, बोलने से पहले सोचें। अक्सर हम ऐसी बात कह जाते हैं जो सुनने वालों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनती है। अच्छे रिलेशन में ज़रूरी है कि आपकी कोई बात दूसरे शख्स को बुरी ना लगे, इसलिए ज़रूरी है कि बोलने से पहले सोचें कि आपकी कोई बात सामने वाले के दिल को हर्ट तो नहीं करेगी। अब पॉइंट नंबर 7 है, रहम दिली कीजिए। एक दूसरे के साथ नरमी और रहम दिली का मुजाहरा कीजिए। सख्त और तेज़ लहजे से अवॉइड कीजिए। ऐसा रवैया अख्तियार ना कीजिए जिससे आपके पार्टनर की दिल आज़ारी हो। अपने पार्टनर के साथ काइंड रहिए। पॉइंट नंबर 8 है, बी फ्री। दोनों के दरमियान इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए कि वो अपनी बात को आसानी से समझा सकें। एक दूसरे के साथ दोस्ताना रवैया रखकर अपने घर के माहौल को अच्छा बनाइए। एक दूसरे को मामूली ना समझिए। पॉइंट नंबर 9 है, एक दूसरे को सुनिए। सुनना एक बहुत अच्छी हैबिट है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें दूसरों की समझ सकते हैं। हमेशा अपनी बात कहना और अपनी बात को ही मनवाना किसी भी रिलेशन में लड़ाई झगड़े का बायस बनता है, और जब तक एक दूसरे को नहीं सुनेंगे तो कभी भी एक दूसरे के मामलात को खुद हैंडल नहीं कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 10 है, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कीजिए। नरमी का रवैया अपनाइए। जब तक एक दूसरे के साथ लचक और नरमी की बात नहीं होगी तो आपका रिश्ता परवान नहीं चढ़ सकता। याद रखिए, सख्त रवैये खुशहाल घरों को भी तबाह कर देते हैं, इसलिए अपने लहजे को नरम रखिए। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगजीन पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नंबर 11 है, माफ़ करना सीखिए।
गलती हो जाना और गलती मान लेना दो अलग अलग चीज़ें हैं। गलती करके गलती को ना मानना ढिठाई और रिलेशनशिप को ख़राब करने के बराबर है। नंबर 12 है घर के कामकाज में अपने पार्टनर का हाथ बटाइए। हम औरत को गुलाम समझते हैं और सारे घर की जिम्मेदारी ख्वाह वो किसी भी हालत में हो औरतों पर डाल देते हैं। अब वो बेचारी रो पिट के काम तो करेगी लेकिन आपकी बला से। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर रिश्ते में एहसास ना हो तो रिश्ते मुर्दा हो जाते हैं। नंबर 13 है एतमाद कीजिए। सबसे अहम राज जो किसी भी रिश्ते की जड़ है वो एतमाद है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में एतमाद की फ़िज़ा कायम नहीं कर सकते तो आप अपने रिश्ते को कामयाबी से नहीं चला सकते। इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे पर एतमाद कायम कीजिए। याद रखिए, आपका एतमाद कभी भी आपको अपने रिश्ते में हारने नहीं देगा और ना ही दरार डालेगा। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।